हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्कैन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा, क्या स्कूल्स दोबारा खुल रहे हैं, अगर खुल रहे हैं तो कब खुलेंगे और क्या गाइडलाइंस फॉलो किया जाएगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या गाइडलाइंस दिए गए हैं कि स्कूल कैसे खुलना चाहिए, कौन कौन से बच्चे स्कूल में आने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप जैसा देख सकते हैं, व्हेन स्कूल्स आर रीओपनिंग, तो जैसा कि अभी खबर आई है कि 2 नवंबर, शायद 2 नवंबर से स्कूल्स खुल जाएं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि 15 अक्टूबर से जो है वो ये गाइडलाइंस या सर्वे किए जा रहे हैं कि स्कूल्स को कैसे खोला जाए, कब खोला जाए। इस पे चर्चाएं चल रही है, ज़ोर शोर से डिस्कशंस हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि स्कूल्स जो है 22 मार्च से, जब से लॉकडाउन लगा है तब से सारे स्कूल्स बंद है, तभी से एक भी स्कूल्स नहीं खुला। तो कुछ कुछ बच्चे जो हैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कई बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो खैर, पेंडेमिक है, पेंडेमिक में स्टे होम स्टे सेफ का ही फंडा ठीक है। लेकिन जो है अब एजुकेशन मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी किए हैं कि कब कब स्कूल खुलेंगे, किस तरीके से स्कूल खुलेंगे। ठीक है, तो आइए हम आगे की स्लाइड्स में जानते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हु विल रिटर्न टू द क्लासरूम फर्स्ट, कौन आएगा पहले। आपको देख रहा है ना, एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है। तो पहले कौन से क्लासेस, छोटे बच्चों के क्लासेस की, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, बड़े बच्चे कौन से आएंगे पहले। तो जैसा कि आपको बताया गया होगा, आपको पता भी होगा कि सितंबर से ही, शुरू में सितंबर महीने से ही होम मिनिस्ट्री ने ये कह दिया था कि 9 से 12 तक के बच्चे, 9, 10, 11, 12 के बच्चे स्कूल्स जाएंगे, स्कूल्स में टीचर से मिलेंगे। उन पर दिन दिया हुआ है कि टीचर्स बुलाते हैं कि आज के दिन 10 बच्चे आएंगे, फिर अगले दिन 5 बच्चे, फिर अगले दिन 10 बच्चे, मतलब ऐसे करके कुछ गाइडलाइंस है। हर एक बच्चे को डेली स्कूल नहीं जाना, जब टीचर बुलाएंगे तभी जा रहे हैं बच्चे। और ये शुरू हो चुका है गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो शुरू हो ही चुका है, प्राइवेट का मैं नहीं कह सकता। तो 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए। ठीक है, अगर तो अब इसमें बच्चे कौन से जाएंगे, क्या छोटे बच्चे नहीं जा सकते। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, राज्य सरकार के ऊपर है, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती। दिल्ली है तो दिल्ली गवर्नमेंट, बिहार है तो बिहार गवर्नमेंट, जहाँ भी जिन स्टेट में है तो उसके स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले यंगेस्ट बच्चे जाएंगे या फिर पहले ओल्डेस्ट बच्चे जाएंगे, कौन जाएंगे। ठीक है, तो छोटे बच्चों में जैसा कि आपको पता होगा समझ थोड़ी सी कम होती है, तो उनका थोड़ा सा रिस्की है इस कोरोना के पेंडेमिक में। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो थोड़े समझदार होते हैं, उनको अगर बोल दिया जाए कि 6 फीट दूर रहना है या 5 फीट दूर रहना है तो वो उसका फॉलो कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में थोड़ी समझदारी कम होती है। ठीक है, तो आइए अब आगे जानते हैं। तो अगला जो दिक्कत है वो ये है कि अटेंडेंस का क्या होगा, क्योंकि आपको पता होगा स्कूल्स वाले पहले कहते थे 70% अटेंडेंस होंगे, 75% अटेंडेंस होंगे, तभी हम आपको एग्ज़ाम में बैठने देंगे, वरना हम आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। लेकिन इस कोरोना के पेंडेमिक में अटेंडेंस तो ज़रूरी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशन और होम मिनिस्टर ने दोनों ने ये कह दिया है कि स्टूडेंट को फोर्स नहीं किया जाएगा, उनको दबाव नहीं बनाया जाएगा कि स्कूल आना ही है तो आना ही है। नहीं, ये डिपेंड करता है उनके पेरेंट्स के कॉन्सेंट पे, पेरेंट्स के अनुमति पे डिपेंड करता है ये कि वो स्कूल बच्चे को भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते। ठीक है, और एक चीज़ और है कि जो स्कूल नहीं जा सकते, ठीक है, जो स्कूल अफोर्ड नहीं जा सकते या जिनको जाने का मन नहीं है, पेरेंट्स ने कॉन्सेंट नहीं दिया है, तो वो अपनी क्लासेस ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, उन्हीं के लिए है जिनके पास की स्कूल्स मतलब अवेलेबल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल्स नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, कैसे क्लासेस कर सकते हैं, तो फ़ोन पे कॉल करके टीचर्स का दायित्व बनता है कि उनके इंटरव्यू लेते रहें, उनका असेसमेंट करते रहें कि बच्चा परफॉर्म कर रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है। तो ये टीचरों की जिम्मेवारी है उन बच्चों के लिए जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जो बच्चे स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आइए हम आगे का पढ़ते हैं। आगे मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको पता चल गया कि कौन कौन से बच्चे जा सकते हैं, कौन कौन से बच्चे नहीं जा सकते, है ना। छोटे बच्चे को पहले भेजना है या बड़े बच्चे को पहले भेजना है, तो ये राज्य सरकार के ऊपर है। अटेंडेंस ज़रूरी है, जी नहीं ज़रूरी है। स्कूल जाना ज़रूरी है, जी नहीं ज़रूरी है। पेरेंट्स के ऊपर है, पेरेंट्स अगर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, वरना नहीं भेजना चाहें तो नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, अच्छा, स्कूल्स कैसा दिखेगा जब स्कूल खुल जाएगा। मान लीजिए स्कूल खुल गया, बच्चे जाने लग गए, तो वहाँ पे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। सबसे पहली बात तो है ना, मास्क सैनिटाइजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड सोशल डिस्टेंसिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज़ है कि अटेंडेंस डेली बेसिस पे नहीं होगी। ठीक है, अल्टरनेट डेज होंगे या 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद डेली अटेंडेंस नहीं होगा, क्योंकि अटेंडेंस ज़रूरी है ही नहीं। ठीक है,
और एक चीज़ और है कि जब बच्चा घर पे रहेगा, ठीक है, तो उससे ये बोला जाएगा कि भाई सेल्फ स्टडी करो। कौन सी चीज़ें? जो इजी चैप्टर्स है जिसे आप खुद पढ़ सकते हैं उसे आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, ठीक है। वियरिंग मास्क इज़ कंपलसरी, बिल्कुल कंपलसरी, ठीक है। स्ट्रिक्ट एंड हाइजीन रूटीन विल बी फॉलोड, पता है ना, सैनिटाइज़र लाना है, हाथ साफ करना है, ठीक है। एंड 6 फीट दूरी जो होगी, 6 फीट दूर बच्चों को बैठाया जाएगा क्लासरूम्स में, ठीक है। नोटबुक, टिफिन, टॉय, कुछ भी खाना पीना या स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स, कुछ का भी शेयरिंग अलाउड नहीं रहेगा, सब प्रोहिबिटेड है, सब कुछ बैन है। आप अपना सामान खुद लाइए, खुद यूज कीजिए, ठीक है। और पेरेंट्स को ये इनकरेज किया जाएगा कि वो अपने खुद के ट्रांसपोर्ट से बच्चों को स्कूल छोड़े, अपने खुद के ट्रांसपोर्ट से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ना हो या फिर स्कूल वैन्स, इन सब पे, क्योंकि पता है यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रखना या कोविड के नॉर्म्स को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये कहा गया है कि पेरेंट्स खुद आए और अपने बच्चे को खुद से स्कूल छोड़े, ठीक है। अगला है हमारा कि कैसे स्टाफ के लिए क्या गाइडलाइंस। ये तो स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस थे कि मास्क पहनना है, इतने दूर दूर रहना है। तो स्टाफ्स के लिए कोई गाइडलाइन है ना, जो टीचर्स हैं, जो वहाँ काम करने वाले हैं, स्वीपर्स हैं, टीचर्स हैं, प्यून हैं, जो भी हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस है? तो उनके लिए ये गाइडलाइंस है कि स्कूल्स को आप 2 शिफ्ट में चलाइए, 2 शिफ्ट में चलाइए, एक सुबह चलाइए, एक शाम चलाइए। आधे बच्चे को सुबह पढ़ा दीजिए, आधे बच्चे को शाम पढ़ा दीजिए। अगर आप पूरे बच्चे को एक साथ एफर्ट नहीं कर सकते विद सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। सावधानी क्योंकि बहुत ज़रूरी है, सावधानी ही बचाव है, पता है ना। और सावधानी रखना ही हमारा आजकल की जिम्मेवारी जो है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कोरोना से बचने का नियम जो है वो सावधानी है, सुरक्षा है, ठीक है। तो टीचरों को यही है कि 2 शिफ्ट में कराया जाए, ठीक है। आधे टीचर एक शिफ्ट में पढ़ा दे, फिर 2 बचे हुए टीचर्स हैं, अगले शिफ्ट में बचे हुए बच्चों को पढ़ा दें, ठीक है। और एक चीज़ और है, अगर मौसम बढ़िया रहता है तो आप क्लासरूम में ना पढ़ाएं, बाहर, जैसे पहले क्लासेस लगते थे, गुरुकुल हुआ करता था, पेड़ों के नीचे बच्चे पढ़ा करते थे। तो वही सिस्टम यहाँ पे भी कह रहे हैं कि अगर क्लास में उतनी हाइजीनिक या फिर साफ़ सुथरा वातावरण नहीं है तो आप क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, बाहर बच्चे को पढ़ा दीजिए, ग्राउंड में पढ़ा दीजिए बच्चे को, ठीक है। और एक चीज़ और है कि स्कूल बैग्स जो है वो बच्चे ना कैरी करें, ठीक है। इसको ऐसा नियम बनाया जाए कि सारे सामान जो हो वो क्लासरूम में ही अवेलेबल हो, ठीक है। जितने भी सामान हो पढ़ने के लिए, किताब हो, कॉपी हो, जो भी हो, जो आपको सिखाना हो तो आप किताब खुद रखिए, बच्चों को समझाइए और ऐसा ही डिस्करेज कीजिए कि वो सामान ना लाए, क्योंकि बैग डेली लाना ले जाना, कितने वायरस और फिर कांटेक्ट में कहाँ कहाँ आएंगे, इसलिए इसको डिस्करेज किया जा रहा है, ठीक है। और जो है बूढ़े टीचर हो गए, स्टाफ हो गए, जिनकी उम्र 60 या 65 वर्ष से ज़्यादा है, या फिर जो एजेड हैं, तो उनको क्या है, या फिर जो लोग जो कंटेनमेंट जोन में है जहाँ पे कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको क्या है कि उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, उनको अंदर आना अलाउ नहीं है। वो आप घर पे रहिए, आप ऑनलाइन क्लासेस दे दीजिए, आप कॉलेज या स्कूल मत आइए, ठीक है। लास्ट में हमारा कि असेसमेंट कैसे होगा, मतलब पता कैसे चलेगा। जैसे परीक्षा होती है ना, किस लिए होती है? असेसमेंट करने के लिए, जांच करने के लिए कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, अगर पढ़ रहा है तो इसको प्रमोट कर दो। तो अब असेसमेंट कैसे होगा? तो जो ये गाइडलाइंस है, ये इसके लिए ये कहा गया है कि स्कूल खुलने के 2-3 सप्ताह तक, ठीक है, स्कूल खुलने के 2-3 सप्ताह तक आप कोई भी असेसमेंट नहीं कर सकते। बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं उन्हें सिर्फ पढ़ाइए, कोई परीक्षा, कोई टेस्ट, कुछ भी फर्स्ट वीक में, फर्स्ट 3 वीक तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और पेन और पेपर टेस्ट तो है, उसको आप मना कीजिए कि ना हो पाए, मतलब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम लीजिए, ऑनलाइन कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब का व्यवस्था करवाइए और वहाँ पे एग्ज़ाम लीजिए, ताकि इमोशनल वेलबिंग, मतलब समझ रहे हैं ना, जो डर है, अंदर खौफ है कोरोना का, वो ज़्यादा बच्चों में ना हो पाए, ठीक है। या फिर आप असेसमेंट करना है तो आप उनसे क्यूज़ करवा लीजिए, पजल्स करवा लीजिए, गेम्स खिलवा लीजिए, ठीक है, डिज़ाइनिंग करवा लीजिए, प्रेजेंटेशन बनवा लीजिए, जर्नल्स बनवा लीजिए, पोर्टफोलियो बनवा लीजिए, कोरियोग्राफी, रोल प्लेस, क्लास क्यूज़, कुछ भी, मतलब कि आप एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवा के, क्यूज़, गेम्स, इन सब के द्वारा आप उनका असेसमेंट कर सकते हैं, तो उनका असेसमेंट कर लीजिए, ठीक है। तो यही था हमारा गाइडलाइंस। तो 2 नवंबर से हो सकता है आपका स्कूल खुल जाए, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग स्टडी स्कैन।